भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सदर ऊना विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि पिछले 2 साल से प्रदेश में हुई त्रासदी के चलते 500 से ज्यादा लोग आपदा में मारे गए, सैकड़ों पशु पानी में बह गए, मकान जमींदोज हो गए और सरकार ने प्रदेश की जनता को भ्रमित किया था कि जिन लोगों के मकान आपदा के चलते गिर गए थे उन्हें 7-7 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दी जाएगी और जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें एस्टीमेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इन सभी बातों को भूलकर प्रदेश सरकार अकारण महोत्सव करवाकर प्रदेश की जनता को क्या दर्शाना चाहती है। यहां तक कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और मेडिकल बिल नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल बढ़ा दिए गए, पानी के बिल शुरू कर दिए गए और डीजल पेट्रोल के दामों को भी बढ़ा दिया गया है और गरीब जनता के लिए जो पूर्व की जयराम सरकार ने हिमकेयर योजना चलाई थी उसे भी बंद कर दिया गया है। जबकि ऐसे महोत्सव करने के लिए प्रदेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सर, भाजपा जिला स्तरीय बैठक हुई है बीजेपी कार्यालय में, क्या एजेंडा था सर? पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसा देश के अंदर मेंबरशिप अभियान चल रहा है, प्राथमिक सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश और ऊना जिला में भी और हर मंडल के अंदर, हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। उस सदस्यता अभियान को गति देने के लिए आज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ऊना बीजेपी ऑफिस के अंदर बुलाई गई थी। तो अभी उसमें यही निर्णय लिया गया है कि मेंबरशिप को और तेज़ गति से चलाएं, नवरात्रों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करें ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ सके। सर, एक विपिन परमार जी की जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है उनकी स्टेटमेंट आई है कि हाल ही में चिंतपूर्णी हुए महोत्सव में 10 लाख रुपए जो है आधे घंटे में उड़ा दिए गए नेताओं द्वारा, उसमें क्या प्रतिक्रिया है सर? मैंने इससे पहले भी बाकी पत्रकारों महोदय से बात की है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल से जो त्रासदी हुई है उसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, सैकड़ों पशु उसमें बह गए, लोगों के ज़मीन माल की बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ज़मीनें बह गई, मकान गिर गए, लोग किराए के ऊपर रह रहे हैं। प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि हम 4500 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे और लोगों को ज़मीनें देंगे। जिनकी ज़मीनें नहीं बची, जिनके मकान नहीं बचे, उनको 7 लाख रुपए मकान बनाने में देंगे और इसी तरह से जिनके मकान क्रैक हुए हैं उनको एस्टीमेट के हिसाब से उनको हम लोग कंपनसेशन देंगे। बहुत सारी बातें पूरी हो नहीं रही हैं। कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, रिटायर्ड कर्मचारियों को, और जो कर्मचारी हैं उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोगों का टीए डीए नहीं मिल रहा है, मेडिकल बिल नहीं कर्मचारियों के मिल रहे हैं। गांवों में लोगों को जो सहारा योजना लगी थी भारतीय जनता पार्टी के समय पर पेंशन, वो 8-8 महीने से आ नहीं रही है। हिमकेयर को बंद कर दिया गया, 125 यूनिट बिजली के बंद कर दिए गए, डीजल पेट्रोल के रेट 7-7 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए और अभी लोगों के नलकों के ऊपर भी 100 रुपया प्रति महीना लगा दिया गया। तो ये सारा बोझ जहाँ सरकार जनता के ऊपर डाल रही है, वहीं पर उत्सव के नाम पर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पिछले 15 दिन से ऊना जिला के अंदर माता चिंतपूर्णी जी के नाम पर जो उत्सव की तैयारियाँ चल रही थी, उसमें सरकार के अनेकों अधिकारी कर्मचारियों को कूपन दिए गए कि जनता से पैसा इकट्ठा करो, दुकानदारों के पास जा कर के, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा कर के, और जो तहसील ऑफिस में आते हैं उनके पास रजिस्ट्री कराने की एवज में पैसे लिए जाते थे, पर्ची काटी जाती थी। यानी ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ये सब लोग जगह जगह पे जा कर के, और उनके आगे जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे लोग, माइनिंग के लोग लगे हुए हैं लोगों को पैसा इकट्ठा करने के लिए। और जनता को दुखी करके उत्सव मनाने की ये कौन सी परंपरा है? अगर गवर्नमेंट ने उत्सव मनाने हैं तो गवर्नमेंट अपने आप पैसा देना। और मेरा तो ऐसा मानना है, जब जनता ही परेशान है आपके निर्णयों से, तो आप किस चीज़ का उत्सव मना रहे हैं? जैसे जनता से पैसा इकट्ठा करके चंद नेताओं का अपने लिए एक, जिसको कहते हैं कि एक्सपोजर के लिए एक काम किया जा रहा है। तो इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है कि इस तरह के उत्सव तब मनाए जाएं जब सब जनता उसमें इन्वॉल्व हो और गवर्नमेंट उसमें सहयोग करे। जनता से क्यों पैसे ले रहे हैं? गरीब आदमी से क्यों पैसे काटे जा रहे हैं? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और